अश्विनी सिस्टर, आप मेडिटेशन 1-2 मिनट करा सकते हैं तो कराइए, फिर मुरली चालू करते हैं। लेट्स बी इन साइलेंस क्योंकि अभी काफी आप लोगों का चल रहा था डिस्कशन, सो इट वुड बी गुड टू हैव अ 1 minute silence, then we will start. ओम शांति। तो हमने कल देखा कि बाबा ने गूगल लोगों से बात की, कुमार कुमारी से बात की, फिर आगे बाबा अमेरिका पार्टी से बात कर रहे हैं। सदा बाप के सर्व संबंधों और सर्व खजानों का अनुभव करते हो। जैसे बाप के गुण हैं, उन सर्व गुणों का अनुभव होता है। सर्व खजानों में से व सर्व संबंधों में से अगर एक भी संबंध का अनुभव कम हुआ तो वह संबंध अपनी तरफ आकर्षित कर बाप से दूर कर देता है। इसीलिए चेक करो कि सर्व संबंधों का अनुभव किया है। ये शायद हमने कल पढ़ा है। हाँ, ये पढ़ा है पैराग्राफ। क्या ये पढ़ा है? थोड़ा सा आगे जाएंगे। थोड़ा आगे जाएंगे, जहाँ सदा अनुभवों की खान थी वहां से। और फिर से। काफी आगे जाना पड़ेगा। बस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अमेरिका वाले हाई जंप लगाने वाले हैं या नहीं, ये भी उड़ने हुआ वाले। था ना शायद, या नहीं हुआ है? नहीं, ये नहीं हुआ शायद। ठीक। अमेरिका वाले हाई जंप लगाने वाले हैं या उड़ाने वाले? 1 सेकंड में इस पुरानी दुनिया से उड़कर अपने स्वीट साइलेंस होम में पहुंच जाना। ऐसे उड़ने वाले हो ना, उड़ते पंछी अर्थात सदा डबल लाइट स्थिति में स्थित रहे। ऐसे ही उड़ते पंछी उड़ते रहो, अनेकों को उड़ाते रहो। जो सुख शांति के भिखारी हैं उनको सुख शांति देकर संपन्न बनाओ तो पीस मेकर हो जाएंगे। सभी दिल से आपकी शुक्रिया गाएंगे। अमेरिका में जो सेंटर खुला है इसमें भी रहस्य है। विशेष कार्य होना है। विनाश और स्थापना दोनों का साक्षात्कार साथ साथ होगा। उस तरफ विनाशकारी और इस तरफ पीसमेकर। साइंस और साइलेंस दोनों शक्तियों का मुकाबला देखिए। चारों ओर से दिशा को परिवर्तन करने का घेराव डालो। महावीर का दिखाते हैं ना कि वह सारी पहाड़ी की पहाड़ी को ले आया, तो आप अमेरिका को परिवर्तन कर
साइलेंस की शक्ति का नाम बालक हो। सदा याद रखो कि हम शांति के सागर के बच्चे शांति देवा है। जो भी सामने आए उसे पीस मेकर बन शांति का दान दो। आवाज नहीं आ रही है दीदी। 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, फिर हम शेयरिंग कर सकते हैं। सभी भाई बहनें शेयर कर सकते हैं अपने अपने पॉइंट्स, और जो भी दीदी से क्वेश्चन पूछना है तो भी आज पूछ सकते हैं। आज बाबा बोले कि अपने यानी साइलेंस की शक्ति से पीस मेकर बनकर सबको शांति का दान दे। आज बाबा ने कहा कि अपनी दूसरों को शांति का अनुभव कराने के लिए, 1 सेकंड में दूसरी आत्माओं को शांति का अनुभव कराने के लिए सदा अपनी स्थिति शांति स्वरूप की रखनी है, तभी हम दूसरों को शांति का अनुभव करा सकेंगे। तो हमें सदा शांति के सागर के बच्चे मास्टर शांति सागर बनकर रहना है और शांति का दान देना है। दीदी मेरा एक सवाल था। जैसे दीदी हमारे जैसे परिवार में कोई यानी जैसे ज्ञान में नहीं है, जेंट्स लोग वो लोग हम लोग यानी बहुत विरोध करते हैं जैसे, तो हम लोग को यानी बहुत छुप छुप के जैसे इसको करना पड़ता है। तो दीदी हमारे जैसे ये बंधन कट जाए तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? और सबसे पहले ज्ञान को ठीक से गहराई से समझने की जरूरत है। विरोध को विरोध ना समझकर वो आपका पेपर है ऐसा समझिए, क्योंकि इस ज्ञान में जो भी आए हैं हर तरफ से किसी न किसी रूप में एक जो हर्डल्स कहते हैं, जो विघ्न कहते हैं, उसका रूप कोई भी हो दीदी उसको आपका पार आवाज करना थोड़ा पड़ता ठीक है। तरह से सुनाई नहीं देता है। हम अश्विनी सिस्टर जी। अब आ रहा है? हाँ अभी बराबर आ रहा है, थैंक यू। क्लियर है जी। जी। तो हम ये कह रहे थे कि इस ज्ञान में शुरुआत से अगर आप इसकी हिस्ट्री भी पढ़ोगे तो जैसे ही यज्ञ की स्थापना की शुरुआत है वैसे विघ्न भी है, हर्डल्स है। विघ्नों का रूप कोई भी हो, तो सबसे पहले तो ये हर एक को जान लेना है कि कोई हम अकेले नहीं है। जिनको भी जो भी बाबा का बच्चा बनता है, बाबा का संग करता है,
बाबा के ज्ञान को स्वीकार करता है तो उसको विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। तो विरोध को विरोध ना समझते हुए आपका वो पेपर है जो आपको पास करना है, अगर हम इस तरीके से लेंगे तो हमें आसानी होगी। कई बार चीज़ें सिंपल रहती है, युक्ति युक्त चलकर हम कर सकते हैं अपने आप को बहुत खींचातान ना करते हुए। लेकिन मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं, कईयों में, या खुद के अनुभव से भी कहती हूँ कि हम कई की चीज़ों को खींचते हैं कि ऐसा नहीं, बाबा ने यहाँ का ये किया है तो मैं ऐसा ही करूँगी, मैं इस तरीके से ही करूँगी। तो वहाँ पे हम युक्ति युक्त चल सकते हैं क्या? थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जो हम कहते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। और ये पक्का कर लीजिए मन में कि ये विरोध हमारा जो है वो एक पेपर है, और जैसे जैसे हम इस ज्ञान की धारणाओं में इस ज्ञान को समझते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे अपने संस्कार बदलते जाएंगे, हमारे लिए बाहरी परिस्थिति भी चेंज होती जाएगी। वो परिस्थिति बदलती जाएगी। तो हम इसको कैसे देखें ये हमारे ऊपर है। बहुत ही कठिन परिस्थिति है, तो जैसे बाबा ने कहा है, बाबा की मुरली में आता है कि बाबा ने हिस्ट्री में ऐसे माताओं को, जैसे बहनों को शरण दी। तो अगर आपका निश्चय पक्का है तो उसके लिए आपको आपका रास्ता भी मिल जाएगा। फिर भी मैं वापस इस पर जोर दूंगी, परिस्थिति कैसी भी हो, हम इसको कैसे देखते हैं वो हमारे ऊपर है। हम केवल ये मेरा बंधन है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरा बंधन ऐसा है इसलिए मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, वास्तविक करना ये सब बुद्धि और मन का खेल है। बाहर रूप से हमें कोई भी चीज करने की वास्तव में जरूरत नहीं है। अगर हम ज्ञान को कई गहराई को पकड़े तो याद आंतरिक है, काम करते हुए, चलते फिरते, बैठते हम चीजों को कर सकते हैं। बहुत आंतरिक है, किसी को पता नहीं चलेगा। सेकंड, जो मुरली हम पढ़ते हैं उसके लिए भी हम टाइम निकाल सकते हैं, युक्ति युक्त कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारी इन चीजों की धारणा, इन चीजों का जो अभ्यास है वो बढ़ता जाएगा, तो हमारी जो नेगेटिव अकाउंट्स है उन आत्माओं के लिए भी, उन आत्माओं के साथ भी, वो क्लियर होते जाएंगे और वो छूटता जाएगा। ठीक है? तो दीदी हम एक लोग वो बंधन सब को तो कर बंधन लेते के हैं, रूप से युक्त नहीं आप जो देखो। बोले दीदी, वो मुरली और ये सब हो जाता है, लेकिन धारणा जो है ना वो पूरा नहीं हो पा रहा है। जैसे ये आप हम लोग अपने को ना, अपने आप को, वो अपने अंदर से आप उसको प्रतिज्ञा करो, चीजों को युक्ति युक्त करने की कोशिश करो। लेकिन आप अपना फोकस, माइंड का फोकस जो है इस पर जाएंगे, बहुत लगाएंगे, तो आपसे याद और इस सब चीजों आप छूटेगी। जी आप दीदी। इसको लिख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम हाँ कई छोटी छोटी चीजों की जो धारणाएं हैं उसमें इतना अटक जाते हैं कि ये बाकी की चीजें पीछे हट जाती है। दीदी कर्मठता ये, नहीं लानी है। ठीक है? हाँ
वो सब हो जाता है, बस दिली एक पवित्रता का बस हम लोग नहीं कर पाते ना। मैं आपको वही कह रही हूँ, आई गॉट योर पॉइंट। जी। आई गॉट योर पॉइंट, मैं आपको वही कह रही हूँ। आप जितना अपनी इन चीजों में आगे बढ़ेंगे, आपके लिए वो चीजें आसान होगी, या आपको दूसरा रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए बाबा साकार वाणी में, साकार मुरली में कई बातें कहते हैं माताओं के लिए। और अगर आप मन से उतना बाबा के साथ हो, तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन बाद में नहीं आएगा। जी। आपको कभी भी ये क्वेश्चन बाद में नहीं आएगा। आप इसको आज वापस लिख लो मन से। हम्म, तन तो बात की बात है। ठीक है, जी दीदी। अपने आप को इसमें बहुत ज्यादा नहीं अटकाओ। प्योरिटी 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 के इसमें बाबा ने कहा हुआ है। आप माइंड से प्योर हो तो आपके लिए चीजें आसान होती जाएगी, लेकिन बुद्धि से उसमें नहीं अटको। फोकस, जी। जो फोकस है इस प्रॉब्लम से हटाकर इधर लेके आओ। ठीक है। जी दीदी। आ, जी, सिस्टर दीप्ति, आपका कल का क्वेश्चन था, जी टू जी रिमेम्बर। जी। जी मैं आपको रिपीट करूं, क्या क्वेश्चन था? जी, ताकि सबको समझ में आए वापस। जी जी, तो वो ये था कि जैसे बाबा ने बोला कि यहाँ ऑल राउंडर सेवाधारी, तो वहाँ ऑल राउंड विश्व के मालिक, यहाँ हम्म, सेवा में कमी, वहाँ भी हम्म, बेहद और हद स्टेट में अंतर हो जाएगा। जी, इसको समझा। जो थैंक यू दीदी, मैं थैंक इसको पढ़ रही थी कल, तो एक जो मुझे रिफ्लेक्शन हुआ, बाबा एक बेहद की बात करते हैं और एक है हद की बात। राइट। तो बेहद की बात जो है, हाँ, यू। तो बेहद माना जहाँ पे ब्रह्मांड, यूनिवर्स की बात आ जाती है। हम्म, तो यहाँ पे स्टेट का अर्थ क्या हो सकता है? स्थिति। ओके। तो जितना स्थिति में बाप के समान है, इसलिए हम कहते हैं ना बाप के, बाप समान। तो वो स्थिति में जितना नजदीक, उतना बाप के समान, उतना ब्रह्मांड में भी उस एनर्जी लेवल में आएंगे, उसके पास आएंगे। ओके। और वही चीज है हद की। तो यहाँ पे स्टेट माना राज्य। तो ये जो अ, वाक्य है बाबा का, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा हुआ है। शिव बाबा तो नहीं करेंगे ना। तो ये जो स्टेट है, स्टेट इसका हद का, वो बाबा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं राज्य, जो हम लोग अनेक राज्य। तो वो राज्य तो बाबा के राजधानी में आना चाहते हैं ना, इसलिए बाबा कहते हैं ना साथ साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और साथ राज्य करेंगे। तो वो साथ वाली, वो राज्य करने की बात, तो बाबा के नजदीक नजदीक में आएंगे, बाबा के राजधानी में आएंगे या किसी और जगह जाएंगे, इसके इसके ऊपर बाबा ये बात कर रहे हैं। ठीक है। बेहद की बात जो भी होती है, बाबा जब स्टेट कहता है वो स्थिति की बात बाबा करते हैं। ठीक है सिस्टर। जी दीदी, थैंक यू। तो जितना यहाँ सेवाधारी होंगे, तो उतना बाबा के स्थिति के समान होगी हमारी स्थिति, राइट? बेहद स्थिति में। और वो बेहद ऑब्वियस स्थिति है में। कि जितना वहां पे नजदीक है, मतलब क्या, ब्रह्मा बाबा के साथ आएंगे उतना। जी जी जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थोड़ा सा एक अ, आगे के क्वेश्चंस लेने हैं या एक अभ्यास करें? जो आपको लगे दीदी। ठीक है, एक 2 मिनट हम अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा सा सभी के लिए।
तो लास्ट की जो पैराग्राफ हमने पढ़ी उसमें बाबा ने कहा ना, आपने भी उसको रिपीट किया कि सेकंड में हम उस स्थिति में जा सकते हैं क्या। तो एक अभ्यास करते हैं कि ये बाबा ने ड्रिल क्यों कही हुई है हमें। तो ड्रिल का जो कारण है वो इसीलिए है कि हम अपने मन को कहाँ तक कंट्रोल कर उस स्थिति में लेके जा सकते हैं। तो सभी अभी सेकंड में अपने देह से न्यारे हो जाए। सभी सेकंड में अपने देह से न्यारे हो जाए। और स्वयं को संकल्प दे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक बार वापस उसी संकल्प को दोहराए, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस विचार को दोहराते हुए वो अपने अंदर समाते जाए। जैसे मन के लिए ये विचार खाना है, गुड़ है, और उसको दोहराना, उसका चर्निंग चयन, मतलब उस विचार को अपने अंदर समाना, डाइजेस्ट करना। तभी वो विचार मेरी शक्ति बनती है, ऊर्जा का रूप बनता है। इट बिकम्स माई एनर्जी। वापस आए। हाँ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं कि हाँ, हाँ, जी, बीके तारा सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। मैं अपना क्वेश्चन दूंगी, लेकिन मैं एक किसी आत्मा का मैं शेयर करना चाहती हूँ कि पवित्रता के लिए मैं क्या मैं बोलना चाहती थी कि जो वाइब्रेशंस होती है ना, वाइब्रेशंस पूरा अपने घर में, वायुमंडल में पवित्रता का शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को साथ लेकर के पूरा घर में सभी आत्माओं को ये वाइब्रेशंस, तो एकदम वाइब्रेशंस हाई होनी चाहिए। और जो हम भोजन बनाते हैं उसमें एक पवित्रता का शक्ति डालते जाए। और और इससे बहुत लाभ होता है। हम अपना विषय बताए कि जब हम बाबा का जब हम बाबा को ढूंढ रहे थे। हम पहले भक्ति करते थे, हम अपना बता रहे कि हम भक्ति करते थे, मुझे कुछ कुछ हमें फायदा नहीं होता था। मैं अपने पूजा के जगह पर जाकर के बाबा से बोल भगवान आप कहाँ हो, कहाँ हो। मुझे
हम इतना पूजा करते, आप कहाँ हो, आई वॉज क्राइंग बेसिकली। एंड देन माई सिस्टर, हमारी सिस्टर सिडनी में रहती है, ऑस्ट्रेलिया, वो मुझे बताया कि आप सेंटर खोजो। तो फिर किसी किसी तरह से आप ज्ञान लो, 7 डेज कोर्स करो। क्योंकि वो जानती थी कि इसमें पवित्रता भी इन्वॉल्व है, तो वो मुझे ये नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन ये सब हुआ, मैं एकदम मगन हो गई बाबा में। फिर मुझे एकदम, मैं मधुबन जाना चाहती थी। मेरे परिवार इतना तंग किए, मेरा अमेरिका का टिकट सब कुछ मैं भर दिया, मधुबन का लिए सब कुछ, वहां पैसा भी भेज दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन ये लोग मुझे नहीं जाने दिए। मेरा सब टिकट बर्बाद, सब कुछ। ये लोग मुझे रोक लिया। हमें रोका नहीं, क्योंकि हम बाबा के ऊपर किसी तरह से दोष नहीं देना चाहते थे। लेकिन मुझे बाबा खींच रहा था, इतना खींचा। नेक्स्ट ईयर मैं बोला नहीं, मैं जाऊंगी, कुछ भी हो जाए। तो ये जो हम दृढ़ संकल्प करते हैं ना, कि मैं बाबा कहा तो मैं अपना एक कदम बढ़ाऊंगा, बाबा पूरा साथ देगा। और इसीलिए बाबा हमारे साथ है। मैं बहुत ही संतुष्ट मनी बन गई। और अच्छा, मेरा क्वेश्चन था दीदी। आम बहुत अच्छा अनुभव सुनाया आपने। तो वही बात है कि आपका फोकस कहाँ था। और यही मैंने, जिन्होंने प्रश्न पूछा उनको बताया कि दृढ़ संकल्प पाना क्या। माय माइंड इज फोकस्ड, एंड फोकस्ड कहाँ पे है। और जहाँ फोकस्ड है, आपका बाबा पे फोकस है, तो बाबा आपको रास्ता भी बता देगा, वो शक्ति भी देगा। ठीक है जी, जी आपका क्वेश्चन। जी दीदी, तो मेरा क्वेश्चन है कि जब कभी कभी आत्माएं पूरा अपना जीवन जी करके शरीर छोड़ती है, और कोई कोई आत्माएं को कभी धक्का लग जाता है, या तो कभी अपने से आत्महत्या करते हैं, तो उनके कच्चा, जैसे कि वो अपने समय पर शरीर नहीं छोड़ते, उन आत्माओं को क्या होता, क्या वे तुरंत शरीर में चले जाते हैं, कि वो भटकते हैं, क्या होता है उनका? फिर ये डिफरेंट टॉपिक हो गया। जी, आई एम सॉरी, आ, बफल डे है तो मैं पूछा। इसमें काफी एस्पेक्ट्स है एक्चुअली, पर मैं अगर बहुत शॉर्ट में आपको उत्तर दूं, ठीक है, क्योंकि एक एक टॉपिक है अलग सा। मैं उसको अब आज तो नहीं कवर कर पाऊंगी पूरा, पर एक क्या रहते हैं वो, क्यूरोसिटी रहती है कि उनका क्या होता है। तो जो समय के पहले शरीर छोड़ते हैं, दैट डिपेंड्स, इट्स अ फ्लोटिंग स्टेट। ओके, हर कोई सूक्ष्म वतन में नहीं जाता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ही हमारी स्मृति वैसी होनी चाहिए। सो दैट फ्लोटिंग स्टेट, आत्मा विल बी देयर। अगेन इट डिपेंड्स, जहाँ पे अपना कर्म कर रहा हो, आप लय होता है। हम्म, अ, जो बाबा मुरली में कहते हैं, अंतमति सुगति। ओके, तो वो बहुत ही एक वाक्य में बाबा ने पूरा ज्ञान बताया है उसमें। तो मरते समय जो स्मृति है, उस स्मृति को लेकर ही आत्मा का नेक्स्ट जो है वो उसको मिलता है। तो जन्म तुरंत नहीं मिलता है, जन्म उसके कर्मों के अनुसार उसका नंबर आएगा तो मिलेगा। मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताऊं, ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके, ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सके। इट्स लाइक एन एक क्यू लगी हुई है। ओके, क्यू लगी हुई है, और क्यू में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? जिनके कर्म अच्छे हो। ओके, तो जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके कर्म उस अनुसार है, तुमको तुरंत ही मिल सकता है जन्म। अगर नहीं है तो आत्मा विल रिमेन इन दैट फ्लोटिंग स्टेट, एंड देन विल टेक द बर्थ। फिर उसके बाद वो बर्थ लेगा।
अगर मैं इसको और एक तरह से बताऊं, जस्ट फॉर ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन, जो बाबा हमेशा अंतर्मति सुगति को स्ट्रेस करते हैं, इस पॉइंट पर बहुत जोर देते हैं, उसका कारण है क्योंकि किसी वासना में, किसी और चीज की याद में, शरीर की ही चीजों की याद में अगर शरीर छोड़ रहे हैं, तो आत्मा की जो लास्ट स्मृति है वो इस संसार में है ना, वो उस संसार में वापस लौटेगी। अभी देखो, जन्म लेने का भी समय नहीं है, राइट? मतलब उतना उस उतना है ही नहीं, स्पैन नहीं है। पर आत्मा ने इस 3D, इस पृथ्वी तत्व, इस 3D का, इस भौतिक संसार का, माना इट्स द प्लेन ऑफ अर्थ, क्रॉस ही नहीं किया है, राइट? क्रॉस ही नहीं किया है बिकॉज सारी जो स्मृति है वो उसी में अटकी हुई है, तो वो उसी प्लेन में रहेंगे। दैट इज व्हाट। तो वो अर्थ प्लेन का जो आगे का है वो कहाँ से क्रॉस करेंगे? जहाँ बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन, दैट इज द लाइट बॉडी, दैट इज द एस्ट्रल बॉडी। ठीक है, तो बाबा इसके बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, इसलिए अ, मैं अभी नहीं जाऊंगी डिटेल में। ऑफ कोर्स मैंने इसका स्टडी किया है, पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि बाबा बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मुरली में लेके नहीं जाते हैं। हमारी उत्सुकता रहती है, ऑफ कोर्स वी कैन स्टडी। तो वही बात है कि हर कोई सूक्ष्म वतन में नहीं जाता है। इट्स ऑल अबाउट स्मृति। आपकी भौतिक संसार में स्मृति अटकी हुई है, तो कहाँ से आगे अर्थ प्लेन को क्रॉस कर पाएंगे क्या आप? लॉजिकली और साइंटिफिकली उसको सोचना। तो वही अटके हुए, अटक के रह जाते हैं आत्मा। और इसलिए ये जब हम समझेंगे तो हमें हमें वो कंपैशन आएगी कि जो अल्लाह सडन जिनकी मृत्यु है, डेथ है, उन आत्माओं को तो शरीर छूटा है, इसको समझने में ही देर लग जाती है। अंडरस्टैंड इट, क्योंकि आत्मा इमॉर्टल है, राइट? इट इज द कॉन्शियसनेस, इट इज द एनर्जी, ऊर्जा है। ओके, और मेरा शरीर छूट गया है, या एक्सेप्ट करने में ही देरी लग जाती है, 2-3 दिन लग जाएंगे कि मेरा भौतिक शरीर नहीं है। तो इसलिए भटकती है, इसलिए बाबा कहते हैं भटकते हैं। तो हमें इसलिए ये जब समझेंगे तो कंपैशन अपने आप अंदर आ जाती है कि क्यों बाबा कहते हैं कि दान दो, क्यों बाबा कहते हैं कि शांति के वाइब्रेशंस फैलाओ, ताकि उसके लिए कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटेंशन सेट करना जरूरी है। एनर्जी फॉलोज द इंटेंशन। ओके, ऊर्जा आपका जो मोटिव है, आपका जो इंटेंशन है, आपका जो भावना है, उसको फॉलो करती है। तो अगर हम सेट करते हैं किसी आत्मा के प्रति कि ये शांति उस पर जाए, उस तक पहुंचे, वो प्यार उस तक पहुंचे, तो वो जाएगा। इसलिए बाबा वो सेवा करने के लिए हमें कहते हैं, और जिस सेवा की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है जी दीदी, थैंक यू सो मच, हम समझ गया। थैंक्स। वंदना सिस्टर, आपका हैंड रेज है, आपको कुछ पूछना है? ओम शक्ति में मुझे पूछना था कि एकाग्रता की शक्ति और बढ़ानी है, जितनी चाहती हूँ उतना नहीं होता पाता है, तो उसके लिए सॉरी, क्या कर सकते? मैं नहीं समझी, क्या क्या क्वेश्चन? एकाग्रता की जो शक्ति है और बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन एकाग्रता। हाँ जी हाँ जी, ओके। तो नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब 2 मिनट की 10
वो तो 1-2 मिनट 5 मिनट इतना ही हो सकता है, इतना ज्यादा नहीं कर कोई पाते। बात नहीं, 1-2 मिनट हो, 5 मिनट हो। तो आ, इसलिए क्या, मैं इन चीजों को बहुत लाइटली लेती हूँ, ऐसा नहीं क्योंकि करता। हम अपने आप को इस तरीके से फोर्स ना करें। पर एकाग्रता मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा अगर समझेंगे तो मन। हमें आसानी होगी। हाँ जी बताइए। एकाग्रता माना, एकाग्रता माना क्या? तो मन और एकाग्रता माना की किसी में पॉइंट, लेट पॉइंट। मी कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, मुझे पूरा बोलने दीजिए। ओके। तो एकाग्रता माना ये नहीं, ये बहुत गलत लोगों के इसमें डाला गया है। एकाग्रता माना किसी पॉइंट पर एक टेक्स्ट स्टिक करना। ओके, इसका अर्थ एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता माना जहाँ पे हम अपना शुद्ध बुद्ध खोए, राइट। अगर मैं आपको पूछूं आपको क्या पसंद है, आपकी आपके कुछ ना कला कला होगा, कुछ चीज करना पसंद है आप, आपकी क्या लाइकिंग है, हॉबीज जो हम कहते हैं, क्या लगता क्या है आपकी? एक बताना जो आपको बहुत पसंद है करना। गाना सुनना, गाना गाना, किसी को खाना बनाना, क्या पसंद है? म्यूट है आप। वंदना सिस्टर आपसे पूछ रहे हो? हाँ हाँ हाँ, किया है। पकाने में पसंद है, बोल तो ज्यादा खाना पकाने को, में, ये तो सब्जी मैं बनानी। अगर आपको कहूँ कि हाँ, आपको खाना बताना पसंद है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है खाना बनाना और खिलाना। तो खिलाना आपको अच्छा। अगर मैं पूछूं कि आपको इसमें बोर नहीं होता, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, होता। नहीं क्यों? होता है। फिर आप फिर मैं आपको कहूँ, आप उसमें अपने आप को पूरा ढाल देते हो, राइट। तो आपको ऐसा लगता नहीं है ना, आप अपने आप को खींचते नहीं है उसके लिए। क्यों? नहीं। क्योंकि वो आपकी लाइकिंग बन गई, वो आपकी पसंद बन गई। तो इसलिए अच्छा, मन उसमें पूरे तरीके से क्या होता है, टिक जाता है वहां फोकस्ड पे। होता है, एकाग्र हो जाता है। और वही उसका आधार है कि अगर हम किसी चीज में अपनी लाइकिंग को, अपनी पसंद को बढ़ाए, या हम्म, उसमें वो डेवलप करे, नहीं हम्म, है तो डेवलप करे। ऐसे कई चीजें होती है जो हमें पसंद नहीं होती लेकिन करना पड़ता है, तो वो डेवलप करे, वही अभ्यास है। तो हम उस एकाग्रता तक पहुंचेंगे, उस वन पॉइंटेडनेस तक पहुंचेंगे। तो ऐसे सभी के लिए है ये कि आप देखो अपने अंदर, जहाँ हमें गाना सुनना पसंद है, गाना गाना पसंद है, या हमें कोई ड्राइंग, जिस तरह की ये कला, जहाँ कला है, जहाँ आर्ट है, हम खो देते हैं सब, स्वयं को भी हम याद नहीं रहते। देखो वो स्टेट है, और वही वही चीज है, उसको खोल कर, आंखें खोल कर देखेंगे तो मैं समझ पाएंगे कि वो इसका वो इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें रस आता है। तो वही रस अगर हम मेडिटेशन में स्टार्ट करें, लेने लेने के लिए वो आदत बनानी पड़ेगी, तब हमारा धीरे धीरे उसमें चीज आएगा। अभी रस वहां नहीं है, रस किसी और चीज में है। वो कहाँ है वो आप लोगों को पता है। ओके, है ना? जो बाबा कहते हैं बुद्धि भटकती है इधर उधर, कोई बात नहीं, जाती है, जाने दो। ओके, उसको कंट्रोल नहीं करो आप, उसको खींच करके वापस लाओ, बस इतना ही है। कहाँ? ठीक जहाँ से। हमें करना है। तो उसका स्टार्टिंग जो है वो 1 या 2 मिनट से ही है। ओके। जब आपको उस 1 मिनट में वो रस मिलेगा, वो आनंद मिलेगा, वो रस जो है उसकी टेस्ट मिलेगी, तब वो और बढ़ेगा। अभी वो टेस्ट नहीं मिल रही, वो टेस्ट को ढूंढो। इसलिए बाबा, अगर अगर आपने साकार मुरली में देखा है, बाबा ने, बाबा की जो मुरलियां हैं, साकार वाणियां हैं, वो अलग अलग दिन अलग अलग चीजें चलती हैं। आज भी बाबा ने कहा ना, नोट करना, नोट नोट नहीं करना। करते।
तो नोट करने का स्टार्ट करो, तो आपको उसमें रस पड़ेगा। आप देखो आपको क्या पसंद है। ओके, जो जो चीज पसंद नहीं है उसको करना फोर्स करोगे तो कभी एकाग्र नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे उसको स्टार्ट करो, उसमें रस पड़ा तो नोट ही करो। तो इस ड्रामा पे आज मैं फोकस कीजिए कि भाई ड्रामा पे अभी बाबा जो रोज मुरली में कहता है, अगर तो उसमें से मैं सिर्फ ड्रामा के ऊपर बाबा क्या कहते हैं वो मैं नोट करते जाओ, तो आपको उसके अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, आपको खुशी आएगी उसकी। तो मतलब आपका रस बढ़ गया, वो आपको हेल्प करेगा। और एक बात जो मैं कह रही थी साकार वाणियों से, तो बाबा ने इसका एक सिंपल कहा हुआ है, आई डोंट नो वेदर आई एम रिपीटिंग। बाबा कहते हैं आधा घड़ी, आधा से भी आधा घड़ी योग को स्टार्ट करो। तो बाबा साकार मुरलियों में ये चीज, बाबा क्या ये वाक्य है, माना क्या? तो बाबा भी जानते हैं आधी घड़ी माना आधा घंटा, उसका भी आधा घंटा, आधी माना 15 मिनट, उससे भी आधा माना 7 मिनट। बाबा ने वहां से स्टार्ट करने के लिए कहा है, तो हम क्यों डायरेक्टली 1 घंटा, आधा घंटा इसका ये करते हैं। इसका आग्रह नहीं करो, इसके छोटे छोटे अभ्यास हमें आनंद देंगे। जैसे मैं अपना अभ्यास बताऊं तो मुझे बर्तन मांजना बहुत बोरिंग लगता है तो कुछ ऐसी बाहर देश में थे तो वहाँ पे तो अपना काम खुद करना पड़ता है, तो मैंने अभ्यास करना स्टार्ट कर लिया है कि मैं जब बर्तन मांजूंगी मैं सिर्फ बर्तन ही मांजूंगी और कुछ नहीं करूंगी। इधर उधर जो भी 10 मिनट है उधर उधर मन जाएगा तो मैं वापस उसको खींच के लाऊंगी, बहुत प्यार से बर्तन मांजूंगी। तो ये भी एक अभ्यास है, तो मन को वहां तक टिकाना। और ये जो इस तरीके के जो अभ्यास है वो हमें मदद करते हैं डेली रूटीन्स में, जो बाबा कहते हैं डेली का है। ये चीज बहुत गलत तरीके से धारणा है ये। अ, मैंने देखा है कई जगह की हुई है कि बैठे और योग करें, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये जो छोटी छोटी चीजों का अभ्यास है, तो वो करते करते हमें उसका आनंद मिलेगा और मन की एकाग्रता बढ़ेगी। ठीक है, हम थैंक यू, रुकते थैंक हैं यहाँ पे। यू। अच्छा एक्सप्लेन किया, अच्छा लगा। बोल तो ये तो ये अभी भाव बोलते 1 सेकंड का ड्रिल करो तो उसमें अच्छा हो जाता है, पर ऐसे हाँ, लगता है। क्योंकि क्या है कि सेकंड के लिए, उस हाँ सेकंड में मन तुरंत जाकर आता, तो आपका जो स्पैन है हाँ जी, एकाग्रता का वो 1 सेकंड का है। अभी उस 1 सेकंड से 10 सेकंड तक उसको लेके आओ, फिर 1 मिनट तक लेके आओ। ऐसा। ठीक है, आपने हाँ कभी भक्ति मार्ग में रही हुई होगी, राइट? हाँ, किया है। किया है, राइट? तो भक्ति मार्ग में ये सभी के लिए है, सभी शांति से सुनना, क्योंकि मुझे बहुत इस पे क्यूरियोसिटी थी और हाँ मैंने जी, इसको किया भी है। माला जपना, राइट? हाँ माला को जपना, तो इसका बहुत साइंटिफिक वे है। इसको ओपन, उसको ओपन, माइंड को ओपन करके उसको सुनना है, समझना है। तो लोगों ने उसको भक्ति मार्ग में अलग तरीके से लिया, लेकिन देखो एक मनके से दूसरे मनके तक जाने के लिए टाइम लगता है। ओके, माना हमने कहा राम हाँ और फिर दूसरा है अगेन राम, तो वो दो राम के बीच एक साइलेंस है, तो उस साइलेंट साइलेंस में मेरा माइंड टिकता है क्या? तो ये असल में जप का, जब ये जो जपना है वो जप का कारण है, लेकिन लोगों ने उसको डाइल्यूट करके कहीं का कहीं लेके गए। तो ये जो है वो एक का बीच में आने वाला साइलेंस, वहां पे मन को टिकाना। ठीक है, और ये अभ्यास बाबा बताते हैं। तो जब हम ड्रिल करते हैं तो हम तुरंत जाते हैं वापस आते हैं, क्योंकि वो मन को यहाँ से वहाँ, वहां से वहाँ, वहां से वहाँ, वहां से वहाँ जाने की आदत है, इसलिए हमको लगता है अच्छा है ये। लेकिन जहाँ सिर्फ एक जगह टिकना हो जाता है वहां पे फिर हमको, हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। एवरीथिंग इज लॉजिकल। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू ओके, सिस्टर, थैंक यू वेरी मच बाबा। आप दोनों
ओम शांति सिस्टर। जी। हम रुके हाँ, अभी, क्या है, व्हाट्स द टाइम सिस्टर तेजल? दीदी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर जी हम ठीक एक है। एक दो मिनट साइलेंस में रहकर एंड करेंगे कॉल को। जी थैंक यू ठीक है। दीदी। ओम शांति सिस्टर। जी। थोड़ा साक्षी दृष्टा के बारे में बताइए ना, डेफिनेशन और उसकी विधि थोड़ा सा। मैंने साक्ष्य दृष्टि पर एक पूरा एक जब मुरली आई थी तो एक पूरा लेक्चर उस पे हुआ है, एक पूरा क्लास हुआ है साक्षी के ऊपर। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। डोंट नो ये लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, पर अ, क्या करे सिस्टर तेजल? अम, दीदी आप एक दो उसका सार बता दे, एक दो शब्द, एक दो वाक्य में जी तो ठीक है। समझ लेंगे, क्योंकि जी मुझे भी याद नहीं कि कहाँ ठीक कब कहाँ है। पर लिया था। देखो, पहले साक्षी इस शब्द को समझने की कोशिश करो कि साक्षी मतलब क्या। जिसको बाबा साक्षी दृष्टा, आगे दृष्टा ये शब्द आता है, साक्षी प्लस दृष्टा, साक्षी दृष्टा, ये वो अ, शब्द है। तो हम जो है दूसरों को देखते हैं, दूसरा बाहरी परिस्थितियों को देखते हैं, दृश्य को देखते हैं। ठीक है। तो हम जो बाहर देख रहे हैं, माना हम क्या हो गए, दर्शक हो गए। और दूसरा है दृश्य बनना। अगर मैं बहुत ही क्रूड वे में आपको उसका उत्तर दूं, तो देखो, स्त्रियों को दृश्य बनना पसंद है, सजना धजना संवरना, ये सब चीजें कैसा कैसे लग रहे हैं, कैसा है कैसा, तो दृश्य बनना पसंद करते हैं। इसको काफी डीप में आप समझेंगे, इसलिए मैंने ये उदाहरण आपको दिया। तो हम दृश्य बन रहे हैं, या हम दर्शक बन रहे हैं, या हम दूसरे को देख रहे हैं। जैसे कहीं पर रोड पे कहीं झगड़ा चल रहा हो, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो देखो लोग कैसे जमा हो जाते हैं। एक वो दृश्य चल रहा होता है और बाकी के लोग दर्शक बन करके सब चीजें देख रहे होते हैं। तो हमें साइड सुनने। दृश्य हमें दृश्य भी नहीं बनना है, और हमें दर्शक भी नहीं बनना है, बाहर भी नहीं। अब आते हैं अंदर। तो जो स्वयं को देखे वो दृष्टा, जो स्वयं को देखे वो दृष्टा है। जो मेरे अंदर चल रहा है उसको देखना, उसको समझना, दैट इज इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखता। जहाँ में अंदर, माना मेरी जो दृष्टि है वो बाहर से निकल कर अंदर आई है, और उसको साक्षी दृष्टा, उसको दृष्टा कहते हैं। धीरे धीरे वो साक्षी स्थिति तरफ जाती है। ठीक है। जब हम दृष्टा बनना स्टार्ट करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि साक्षी बनना मतलब क्या है। भी इसको और मैं डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, किसी ने शेयर किया है वो डेट, तो आप प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है। तो हम सभी यहाँ पे रुकते हैं। ये एक मिनट साइलेंस रखेंगे और फिर इस कॉल को एंड करेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। तेजल भाई, हेलो, मैं बात कर सकती हूँ?
साइलेंस में रहेंगे और ये इस कॉल को एंड करेंगे, वंदना सिस्टर। नहीं, मुझे क्या बोलना था, मुझे मैसेज नहीं आ रही इसलिए, जो होमवर्क वगैरह देते हैं नहीं आ रहा है इसलिए। ओम शांति। गुड नाइट एवरीवन।